नमस्ते दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, अपनों के बीच में होंगे और जो भी कुछ कर रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं जो कि बेस्ड है धरण के ऊपर, नेवल डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी सारे रिव्यू आए थे। वो वीडियो जो थी वो ज़्यादातर आपको ये समझाने के लिए थी कि किस कारण से धरण होती है, नेवल डिस्प्लेस होती है। उसमें मैंने कुछ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखें, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उसके बाद नॉर्मली धरण जो है, हमारी जो हिंदी पंजाबी हार्टलैंड है, इसमें काफ़ी पुराने समय से है ये। इसकी चर्चा, इसके विशेषज्ञ रहे हैं और इसकी चर्चा होती रही है लिटरेचर में भी, और आमतौर पे लोग इसको जानते हैं। लेकिन जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें इसका कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं है, ज़्यादा जिक्र क्या, बल्कि वो इसको एक तरह से नहीं मानते हैं। तो एक ये भी बात है कि आप इसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं। तो उसमें नॉर्मली 3 थ्योरीज़ हैं। एक तो है थ्योरी जो वो वात प्रकोप की है, कि जो हमारे शरीर में 5 तरह की वायुज़ हैं, अपान, प्राण, उदान, समान, व्यान, और ये जब डिस्प्लेस हो जाती हैं, अपने अपने कंपार्टमेंट्स में नहीं रह पाती हैं, जब अपने कंपार्टमेंट्स को डिसरिस्पेक्ट दूसरे कंपार्टमेंट में चली जाती हैं, तो इस तरह की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। एक थ्योरी ये है। और दूसरा ये है कि ये हमारे शरीर में 2 तरह के सिस्टम होते हैं, जैसे कि योगिक हठ योगा ट्रेडिशन में भी है कि हमारे यहाँ सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, और मॉडर्न मेडिसिन उसको कहती है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्सेसिवली सप्रेस हो जाता है, तो वेगस नर्व सप्रेस हो जाती है, और वेगस नर्व जब सप्रेस हो जाती है तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो ये धरण की तरह से ही होते हैं कि जैसे ये तब होता है कि जब आपको किसी तरह की एंजाइटी हो, आप एक्सेसिव स्ट्रेस में हो, तो एकदम ये धरण का इशू आ जाता है। तो ये एक तरह की साइकोसोमेटिक है, ये फिजिकल कारण से भी हो सकती है और ये साइकोलॉजिकल कारण से भी हो सकती है। और तो दूसरी थ्योरी ये वेगस नर्व वाली हुई कि वेगस नर्व सप्रेस हो जाती है, तो उसको हमने डीसप्रेस करना है, उसको नॉर्मल उसमें लाना है, तो ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तीसरी है जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है। मैकेनिकल प्रॉब्लम जैसे जिसको मॉडर्न मेडिसिन देखती है हर्निया के रूप में, कि हर्निया जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन्स में पेनिट्रेशन करना शुरू कर देता है तो उसको हर्निया बोलते हैं। जैसे इंग्वाइनल हर्निया है, कई तरह के हर्नियाज हैं। तो नॉर्मली जब हर्निया होता है वो तो डाउनवर्ड और साइडवेज होता है, पर आप जानते हैं कि धरण अपवर्ड भी जा सकती है। तो 3 तरह की मेन थ्योरीज हैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो पे मैं फोकस करूँगा वेगस नर्व पे, कि अगर ये धरण आपकी एंजाइटी के कारण हुई है, अगर आपकी बॉडी हैवी स्ट्रेस में और एंजाइटी में है कुछ समय, तो ये डिस्प्लेस हो सकती है। तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे? तो हम वेगस नर्व को रिलीज़ करेंगे इस सेशन में, और इसके लिए मैं आपको 2 योगिक पोस्चर्स और सम मूवमेंट्स, क्रियाज बताऊंगा जो आपको करने हैं। उनसे आपको इमीडिएट रिलीफ होगा अगर वो वेगस नर्व के कारण से है। जैसे मैंने बताया कि कारण कई हैं, तो कोई एक वन फिट फॉर ऑल सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो अगर ये वेगस नर्व के कारण सप्रेस है तो ये आप इमीडिएटली फील करोगे रिलीफ। और आप कैसे फील करोगे कि ये ठीक हो गई है? आपको इमीडिएटली यॉन आएगी, यू फील लाइक यॉनिंग, तो यॉनिंग रिप्रेजेंट करती है कि बॉडी स्टार्ट ब्रीदिंग डीप, तो आपकी ब्रीदिंग एकदम चेंज होने लगेगी। आपको एकदम भूख लग सकती है, आप फील करोगे यू वांट टू ईट समथिंग। आप थोड़ा सा अलाइव फील करोगे और लाइट फील करोगे। सो ये सिम्टम्स होते हैं कि जब वेगस नर्व के एक्टिवेट होने में, जब वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है तो आपको ये सिम्टम आते हैं: यॉनिंग, स्लो एंड डीप ब्रेथ, यू फील हंग्री, you feel lighter in the body. Okay, तो आज हम इन चीज़ों को टेस्ट करेंगे। So let's get into it. All right, so the first pose is this. So you look forward. This is Ardha Bhujangasana yoga, half cobra pose. If you see, there is some arch in the back, and now I'll ask her to rotate the neck towards the left side. She's rotating on that side. Yeah.
and I'll ask her to look laterally toward that side and lock your eyes in that position. Yeah, so her neck is rotated toward the left and eyes are looking toward the right side, and lock the eye position in that. Yeah. So if you see, the neck is rotated towards one side and eyes are looking laterally toward the other side. Of course, you do it other side as well. That's good. So you want to do it for 30 seconds and maybe 1 minute, at least 30 seconds. And if you feel relieved in 30 seconds, then just do it 30 seconds other side. Otherwise, you increase the time. So different people have different response and different timings. But at least minimum 30 seconds. You can do it for 1 minute, maybe up to 2 minutes. Okay, now relax. Now. So this posture will relax the vagus nerve. If you see, when the human being is in parasympathetic nervous system, then he is calm. When sympathetic nervous system is on, he is in anxiety. When in anxiety, you can't hold the eyes still. Eyes move. Eye doesn't focus on anything. They just keep rotating, moving quite fast here and there. So in this pose, we have still the eyes. And also in normally the sternocleidomastoid, the muscle here get tighter, that basically activate that sympathetic nervous system. So this rotation, neck rotation, releases that sternocleidomastoid, this neck muscle. So that's why it's very effective technique. Plus, it's giving a good stretch to the abdominal muscles as well. Yeah. So this is a good posture to correct the navel displacement if it is because of vagus nerve problem. Okay. I'll show you another posture. So you have to lie down on your back now. Thank you. And if you can raise one leg up and put one ankle on the top of other ankle. If you see, she put her right ankle on the top of left knee. Yeah. And I will ask her to pull the knee toward the opposite shoulder. So right knee towards the left shoulder. Yeah. So you're pushing it that way. Okay, this way. And then you rotate the neck opposite of the knee. If knee is going that way, neck will rotate this way. Yeah, so knee is going towards her left shoulder, and so she's rotating her neck to the right side. And very importantly, her eyeballs will be looking laterally towards that side, towards the left, and become still for 30 seconds in this position. And then change the side, other side. So now left ankle, top of the right knee, and now she's pulling her left knee toward the right shoulder, and she's looking left, and her eyeballs are laterally looking towards the right side. And just hold the body still in that position. All right. So these are the two postures, and if it is released, the vagus nerve is released, and if dharan is because of that, you immediately feel some changes in the body. You may feel yawn, जमाई आना, एक तरह से एकदम जमाई आएगी आपको, और या आपको भूख लगेगी, एकदम कुछ खाने का मन करेगा, आपकी सांस जो है वो चेंज हो जाएगी, आपको ब्लड आपको थोड़ा सा ज़्यादा लाइट लगेगा बॉडी में. तो ये सब साइन होते हैं वेगस नर्व के. All right, you can relax now. How are you feeling? Yeah, better. Better? Oh, perfect. So that's the technique I want you to introduce you to. प्लीज़ आप इसको आपने घर पे आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि धर्म के कई कारण होते हैं, तो ये एक वन ऑफ द टेक्निक है, और ये वैसे भी अच्छी है वेगस नर्व के लिए कि आपको अगर भूख नहीं लगती और आपको बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी में है, तब भी आप इसको कर सकते हैं. प्लस धरण के लिए एक अच्छे 2 पोस्चर्स हैं.
तो प्लीज़ आप ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ये पोस्चर ट्राई करके। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। काम इज़ कंटेजियस, लेट्स स्प्रेड इट मोर। थैंक यू। नमस्ते।